मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। खुश रहिए। हाँ, वेदर खराब है। बेतिया साइड में बारिश कल बहुत हो रहा था, बच्चा लोग बता रहा था। मोतिहारी साइड में कम बरस रहा था, बेतिया में ज़्यादा हो रहा था। मोतिहारी में नहीं हो रहा है बारिश। तो स्टार्ट किया जाए। वो तुरकोलिया में भी बरस रहा है, मोतिहारी में नहीं बरस रहा है। हाँ, बेतिया साइड में खूब बरस रहा है कल परसों से, 2-3 दिन से। नहीं, कल नहीं पढ़ा है, नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा था। आया जाए आप टॉपिक पर। अच्छा पढ़िए ना, अब इसी में दुखे सुखे पढ़ना है, क्या कीजिएगा। ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ते समय नेटवर्क इशू रहेगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा। हाँ भाई, पश्चिमी चंपारण में खूब बरस रहा है कल परसों। तो पॉलीमर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, नरकटियागंज में भी बरस रहा है, ठीक है। तो हम समाचार नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोनो न्यूज रिपोर्टर हैं कि आप हमको रिपोर्टिंग कीजिएगा। तो नेशनल चैनल पर हम सबको बताएंगे कहाँ बरस रहा है कहाँ नहीं बरस रहा है। रहने दीजिए, ऊपर वाला का मर्जी, जहाँ खुश है वहां बरस रहा है। जहाँ खुश हैं भगवान गॉड, वहां बारिश हो रही है। रेन कंटिन्यूज। प्रणाम, सब लोग खुश रहिए। अब पढ़ा जाए, पढ़ा जाए। हाँ, लग रहा है बाबू जावेद, लग रहा है, मैंने जुलाई से लग रहा है कि कोचिंग वोचिंग खोल देगा, लग रहा है आज के पेपर से। कमलेश कुमार मझवलिया, बेखबरा। बागहा में तो खूब बरस रहा है, बागहा में कल खूब बरसा। गहरी भी बरस रहा है, ठीक है। देखिए, जहां भी बारिश हो रही है ऊपर वाला का नजर है वहां। अब पढ़ाई शुरू किया जाए। रिपोर्टिंग बंद, रिपोर्टिंग बंद किया जाए, पढ़ा जाए, ठीक है। रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है, तो बरसबे करेगा, बरसने दीजिए, बीमारियां कम हो जाएगा। बारिश से यही तो फायदा है। नेचुरल सैनिटाइजेशन हो रहा है, नेचुरल नेचुरल सैनिटाइजेशन। खुश रहो बाबू, ठीक है। अब रहने दो, रहने दो, रहने दो। तो पॉलीमर के बारे में हम लोग पढ़े। पॉलीमर, ठीक। पॉलीमर बिगर साइज्ड मॉलिक्यूल होता है, बिगर साइज्ड मॉलिक्यूल होता है, बड़े आकार का अणु होता है। पॉलीमर बड़े आकार का अणु होता है। मोलर मास, अणु द्रव्यमान रिलेटिवली हाई होता है, बहुलक का द्रव्यमान उच्च होता है। 10⁻³ से 10⁻⁷ AMU।
पॉलीमर्स लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेना नहीं चाहते हैं। पॉलीमर्स का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो, मच स्लो। बहुलक का रासायनिक अभिक्रिया दर बहुत धीमा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण। पॉलीमर इंसुलेटर्स होते हैं, कुचालक, हीट और करंट को फ्लो नहीं कराते हैं, सॉलिड होते हैं। पॉलीमर्स प्रायः सॉलिड होते हैं, ठोस। Most of the polymers belong to the family of organic compound. Most of the polymers belong to the family of organic compounds. अधिकतर बहुलक कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स बहुत कम होते हैं, रेयर। अकार्बनिक बहुलक बहुत दुर्लभ होते हैं। Most of the polymers belong to the family of organic compounds. अधिकतर बहुलक कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसका मोनोमर हम लोग पढ़ रहे थे, मोनोमर। तो नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते क्लास बंद हो गया था। मोनोमर ये टॉपिक है, मोनोमर। तो मोनोमर स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका डिफिनेशन होगा द स्मॉल sized molecules capable of forming CAPABLE capable of forming a polymer are called monomers। ठीक है। The small sized molecules, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स, छोटे आकार के अणु, माने मोनोमर मॉलिक्यूल होते हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल। मोनोमर आयन नहीं होता है, मोनोमर एटम्स नहीं होते हैं, मोनोमर एलिमेंट्स नहीं होते हैं। मोनोमर ऑलवेज स्मॉल साइज्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। मोनोमर हमेशा छोटे आकार का विषम परमाणविक अणु होता है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ स्मॉलर साइज, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ स्मॉलर साइज। मोनोमर का एग्जाम्पल, कभी आयंस नहीं होते हैं। मोनोमर का एग्जाम्पल, एटम्स नहीं होते हैं। मोनोमर का एग्जाम्पल, एलिमेंट्स नहीं होते हैं। मोनोमर का एग्जाम्पल ऑलवेज हमेशा स्मॉल साइज्ड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे आकार के विषम परमाणविक अणु, जैसे इथीन, विनाइल क्लोराइड, इथीन C2H4। दो प्रकार के एटम है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। विनाइल क्लोराइड C2H3Cl,
कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। हेट्रोएटॉमिक स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल होता है। तो ये कह रहा है द स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर्स। इसका अर्थ हुआ छोटे आकार वाले अणु जिसमें बहुलक निर्माण करने की क्षमता होती है, छोटे आकार वाले मॉलिक्यूल जो पॉलीमर का निर्माण कर सकता है। छोटे आकार का मॉलिक्यूल जो पॉलीमर का निर्माण कर सकता है मोनोमर कहलाता है। छोटे आकार का अणु जो बहुलक का निर्माण कर सकता हो मोनोमर एकलक के नाम से जाना जाता है। मतलब सिंपल हिंदी में बहुलक का निर्माण करने वाला पॉलीमर बहुलक का निर्माण करने वाला छोटे आकार वाला अणु मोनोमर कहलाता है। पॉलीथीन इथीन से बना, पॉलीथीन इथीन से बना, इथीन मोनोमर है क्योंकि इथीन से पॉलीथीन बना। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर है, विनाइल क्लोराइड से बना तो विनाइल क्लोराइड मोनोमर के नाम से जाना जाएगा। मतलब जो घटक जो मॉलिक्यूल पॉलीमर का निर्माण कर देता है तो पॉलीमर का निर्माण करने वाला वह छोटा अणु मोनोमर के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको हम शॉर्टकट में हिंदी में लिख सकते हैं लघु आकार वाले वैसे अणु जो किसी बहुलक का निर्माण करते हैं उसे मोनोमर कहा जाता है। यह हिंदी में हो गया। हाँ, पॉलीथीन इथीन से बनता है बाबू, पॉलीथीन इथीन से बनता है। पॉलीमर का फर्स्ट क्लास का वीडियो देखिए, कह रहा है यहां लघु का अर्थ होता है छोटा। लघु आकार वाले वैसे अणु, छोटे आकार वाले वैसे अणु जो किसी बहुलक का निर्माण करते हैं। छोटे आकार वाले वैसे अणु जो किसी बहुलक का निर्माण करते हैं उसको मोनोमर्स कहा जाता है। मोनोमर्स मतलब पॉलीमर का फॉर्मेशन करने वाला मोनोमर के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर मोनोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए पॉलीमर। मोनोमर को पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ मोनोमर छोटे आकार के अणु बार बार अगेन एंड अगेन रीऑर्गेनाइज होकर के पुनर्व्यवस्थित होकर के बहुलक का निर्माण करते हैं।
तो रिपीटिंग का अर्थ हुआ कि यह मोनोमर, छोटा आकार वाला अणु मोनोमर कहला रहा है। तो मोनोमर एक बार नहीं, सो मेनी टाइम्स, कई बार रिपीट करता है और कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़कर एक सिंगल पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। तो चूंकि कई बार, सो मेनी टाइम्स, इथीन कई बार, हजारों बार रिपीट करके पॉलीथीन का निर्माण करता है। तो मोनोमर को रिपीटिंग यूनिट भी कहा जाता है। रिपीटिंग यूनिट का अर्थ हुआ वह मॉलिक्यूल अगेन एंड अगेन, कई बार कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते जुड़ते एक बड़े साइज के मॉलिक्यूल में बदल जाता है। तो जो बार बार आता है उसको बोला गया रिपीटिंग यूनिट। तो मोनोमर को बहुलक का पुनरावर्तित इकाई कहा जाता है। मोनोमर्स को पॉलीमर बहुलक का पुनरावर्तित इकाई कहा जाता है। पुनरावर्तित का अर्थ हुआ वह मॉलिक्यूल अगेन एंड अगेन, सो मेनी टाइम्स, कई बार कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है और जुड़ करके एक लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल में बदल जाता है। तो पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट मोनोमर कहलाता है। पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, मोनोमर कहलाता है। अर्थात यह बार बार कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ करके बड़े साइज में बदल जाता है। अब लास्ट में कह रहा है कि मोनोमर को कैसे पहचानते हैं। हां, मोनोमर को कैसे पहचानते हैं? तो मोनोमर के कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड होना चाहिए। स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल जिसके कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड हो, कैटिनेशन एबिलिटी हो, स्वबंधन गुण, पाई बॉन्ड को रखता हो, कैटिनेशन एबिलिटी हो, फंक्शनल ग्रुप्स को रखता हो, तब जाके वह मोनोमर होगा। अल्केन्स, अल्केन कभी, अल्केन का कोई भी मेंबर पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करता है। मीथेन से किसी बहुलक का निर्माण नहीं होता है। इथेन से किसी भी पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्रोपेन से किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्यूटेन से किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब अल्केन का कोई भी मेंबर मोनोमर का काम नहीं करता है। द मेंबर्स ऑफ अल्केन नेवर बी ट्रीटेड एज मोनोमर्स बिकॉज द मेंबर्स ऑफ अल्केन नेवर फॉर्म ए पॉलीमर। अल्केन के सदस्य बहुलक का निर्माण नहीं करते हैं, अतः किसी भी अल्केन को मोनोमर नहीं कहा जाता है। लेकिन अल्कीन, स्मॉल साइज के अल्कीन, 2 कार्बन का अल्कीन, 3 कार्बन का अल्कीन, 4 कार्बन का अल्कीन, स्मॉल साइज अल्कीन, अल्कीन पाई बॉन्ड होने के कारण मोनोमर का बिहेव करता है। हाँ, ध्यान रखना है। तो कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्मॉल साइज्ड अल्कीन्स, अल्कीन लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्मॉल साइज्ड, मोस्ट ऑफ द स्मॉल साइज्ड अल्कीन्स और बाइफंक्शनल और
पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर treated as the monomers। ध्यान देना, कैरेक्टर हो गया मोनोमर का कैरेक्टर। साइड में दिख रहा है बाबू, उधर दिख रहा है, थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, देख लो, ठीक है, ध्यान से। अब देखिए, कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्मॉल साइज्ड अल्कीन, छोटे आकार वाले अल्कीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटाडाइइन, छोटे आकार के अल्कीन, मोस्ट ऑफ द अल्कीन्स, माने अल्कीन के मेंबर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। अल्कीन के सदस्य बहुलक का निर्माण करते हैं। अतः स्मॉल साइज्ड अल्कीन मोनोमर हो सकते हैं। मोनोमर मतलब छोटे आकार के अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड के कारण पॉलीमर का निर्माण ये कर देते हैं। पाई बॉन्ड के कारण, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, टूटकर स्प्लिट करके सिग्मा बॉन्ड में बदल के एक बड़े स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो अल्कीन पाई बॉन्ड होने के कारण मोनोमर जैसा व्यवहार करता है। या बाई फंक्शनल, BI लिखा हुआ है, बाई फंक्शनल और पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब पॉलीमर का फॉर्मेशन अल्कीन के सदस्य तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, छोटे आकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप 2 रहता है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका नाम है बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3 फंक्शनल ग्रुप हो, स्मॉल साइज के छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप 3 हो तो ट्राई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप 3 से ज्यादा हो तब उसका नाम है पॉलीफंक्शनल, POLY, पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलीमर का फॉर्मेशन जनरली स्मॉल साइज वाले अल्कीन करते हैं। पॉलीमर का निर्माण छोटे आकार वाले अल्कीन करते हैं, पाई बॉन्ड होने के कारण, वीकर बॉन्ड होने के कारण। या पॉलीमर का फॉर्मेशन अन्य कार्बनिक यौगिक भी कर सकते हैं, अदर स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बशर्ते उसमें फंक्शनल ग्रुप 2 हो या फंक्शनल ग्रुप की संख्या 2 से ज्यादा हो। जैसे अब इसका हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, अल्कीन का तो एग्जाम्पल हो गया, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटाडाइइन, स्टाइरीन। अब इसका एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, आप पढ़े हुए हैं, अभी तुरंत नोमेनक्लेचर आप पढ़े हुए हैं। जो लोग भी नोमेनक्लेचर पढ़ लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण, उनको कम दिक्कत होगा, पॉलीमर समझ में आएगा। अब बढ़िया से नोमेनक्लेचर पढ़ाया गया ढंग से, ये नहीं कि छोड़ छाड़ के। तो नोमेनक्लेचर बाई फंक्शनल ग्रुप, छोटा आकार का वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप 2 हो। तो मिला था एडिपिक एसिड,
एडिपिक एसिड, उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। एडिपिक एसिड बाइफंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि एडिपिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की संख्या 2 होती है। आप ऐसे पढ़े थे एडिपिक एसिड, याद कीजिए, CH2COH। अब नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, अब तुरंत नोमेनक्लेचर को भूला जाइए, यही तो एडिपिक एसिड था। अच्छा, नोमेनक्लेचर अभी आप तुरंत पढ़े हैं, अभी ये भूला जाइए, तो 5 महीना के बाद अगर पॉलीमर चैप्टर पढ़ाया जाता तब तो साफे 0 हो जाते आप। एडिपिक एसिड मोनोमर का काम करता है। मोनोमर का फंक्शन एकला का काम करता है। 2 फंक्शनल ग्रुप होने के कारण तो यह बाइफंक्शनल मोनोमर है, 2 क्रियाशील मूलक रखने वाला एकलक है। वैसे ही आप पढ़े थे सिबेसिक एसिड। सिबेसिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां 4 के जगह पर लिखा गया था 8। सिबेसिक एसिड, ओ माय सन गो एंड प्ले ट्रिक लिखाया गया था। सिबेसिक एसिड डाई फंक्शनल बाइफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 2 फंक्शनल ग्रुप होने के कारण यह मोनोमर का बिहेव करता है। वैसे ही आप पढ़े थे टेरिथाइलिक एसिड। टेरिथाइलिक एसिड बेंजीन में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेंजीन में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पारा पोजीशन पर 1,4 पोजीशन पर। तो टेरिथाइलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक होता है, बाइफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोनोमर का बिहेव करता है। इथिलीन ग्लाइकॉल आप पढ़े हुए हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल ऐसे ही आप पढ़े थे अल्कोहल में, CH2CH2OH, इसका नाम था इथिलीन ग्लाइकॉल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में पढ़ाया गया था। तो इथिलीन ग्लाइकॉल 2 फंक्शनल ग्रुप को रखता है, बाइफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में बहुलक निर्माण करने की क्षमता होती है। यह कंपाउंड पॉलीमर फॉर्म करता है, अतः यह मोनोमर का बिहेव रखता है। तो अल्केन के मेंबर पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अल्काइन अल्काइन भी पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अल्कीन, छोटे आकार के अल्कीन पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। 2 फंक्शनल ग्रुप रखने वाला छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। तो मोनोमर में 2 ही कैरेक्टर हो सकता है। मोनोमर में या तो पाई बॉन्ड हो अल्कीन के रूप में, या फंक्शनल ग्रुप को रखता हो, या तो छोटा आकार का मॉलिक्यूल किसी क्रियाशील मूलक को रखता हो, या डबल बॉन्ड को रखता हो, पाई बॉन्ड को रखता हो, पॉलीमर का निर्माण करेगा और उस मॉलिक्यूल को मोनोमर कहा जाएगा। तो ज्यादातर पॉलीमर का निर्माण छोटे आकार के अल्कीन से होता है, या छोटे आकार वाले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो कम से कम 2 हो, 2 से ज्यादा हो। 1 फंक्शनल ग्रुप है तब भी वह पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। ज्यादातर पॉलीमर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा रहता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 है। यह एक प्रकार का बाइफंक्शनल कंपाउंड है। बाइफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। बाइफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का अर्थ हुआ वैसा स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की संख्या 2 हो। मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, उतार लीजिए।
हाँ, दो या दो से ज्यादा। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड का अर्थ होता है लीस्ट रिएक्टिव, कम क्रियाशील। तो जब अल्केन सैचुरेटेड है तो कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड लीस्ट रिएक्टिव होगा। और जब लीस्ट रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन जल्दी नहीं करना चाहेगा, और जब रिएक्शन करना नहीं चाहेगा तो पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कोई भी सैचुरेटेड अल्केन हो या साइक्लो अल्केन हो, माने ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड हो, तो सैचुरेटेड का अर्थ होता है लीस्ट रिएक्टिव, कम क्रियाशील। तो सैचुरेटेड होगा, तो सैचुरेटेड होने के कारण उसमें पॉलीमर फॉर्म करने की टेंडेंसी, बहुलक बनाने की प्रवृत्ति कम रहेगी। तो कोई भी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल मोनोमर का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन मच स्लोअर, अभिक्रिया की दर बहुत धीमी रहती है। अब हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहां पर हम लिख रहे हैं मोनोमर, और यहां पर लिख रहे हैं पॉलीमर्स। मोनोमर्स, पॉलीमर्स। मोनोमर्स माने कभी कभी क्वेश्चन देता है मोनोमर क्या है, व्हाट इज मोनोमर। मोनोमर क्या है? कुछ मोनोमर, दो मोनोमर का एग्जाम्पल लिखिए। दो मोनोमर का एग्जाम्पल लिखिए। तो जैसे आप पढ़े हुए हैं, हम पहला लिखे इथीन। इथीन मोनोमर है। इस इथीन से जो पॉलीमर बनता है उसका नाम है पॉलीथीन। वैसे ही हम दूसरा लिख सकते हैं प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन से जो पॉलीमर बनता है पॉलीप्रोपाइलीन। थर्ड लिख सकते हो विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पॉलीमर बहुलक का नाम है। इसका निर्माण जिससे हुआ, तो इसका निर्माण करने वाला कंपाउंड है विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड को मोनोमर कहा जाएगा। हम फोर्थ एग्जांपल लिख दिए एस्टाइरीन। एस्टाइरीन, एस है, एस्टाइरीन का ही स्ट्रक्चर होता है, देख लो। एस्टाइरीन है। विनाइल बेंजीन, विनाइल इसको बोलते हैं विनाइल CH2CH। विनाइल बेंजीन को एस्टाइरीन कहा जाता है। अब बहुत सारे एस्टाइरीन सो मेनी टाइम्स, कई बार जब आपस में जुड़ते हैं तो इसके पॉलीमर का नाम है पॉली एस्टाइरीन। एस्टाइरीन में इसमें एबिलिटी है, क्षमता है पाई बॉन्ड होने के कारण कि अब अपने जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल का एक चेन बना लेता है। जो बहुत सारे स्टाइरीन
सिग्मा बॉन्ड से जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल में बदल जाएगा तो उस कंपाउंड का नाम होगा पॉलीएस्टाइरीन। एक और लिख दिए हम, ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, ग्लूकोज से सेल्यूलोज बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनता है। माने स्टार्च बड़े आकार का अणु है, पॉलीमर है, इसका निर्माण फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से। सेल्यूलोज प्लांट में होता है, प्लांट के सेल वाल में पादप की कोशिका भीति, माने पादप शरीर का निर्माण सेलुलोज से होता है। एनिमल सेल, जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं होता है। तो सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, यह सेल्यूलोज ग्लूकोज से बनता है। ग्लाइकोजेन एक पॉलीमर है, हम लोग के लीवर में जमा रहता है, यकृत में, कलेजी में। ग्लाइकोजेन एनिमल्स के लीवर में होता है, हायर एनिमल्स के, और यह ग्लाइकोजेन बना होता है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज मोनोमर हो गया, मोनोमर। ग्लूकोज में एबिलिटी है, वह स्टार्च बना सकता है, सेल्यूलोज बना सकता है, ग्लाइकोजेन बना सकता है, अतः ग्लूकोज मोनोमर का उदाहरण है। ग्लूकोज पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब आप अल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे तो ग्लूकोज का नाम लिखाया गया था पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल। ग्लूकोज में एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है और ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ग्लूकोज में आप जब नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे अल्डिहाइड कीटोन का, तो ग्लूकोज का यूपीएसी नेम लिखे थे हम, और ग्लूकोज का संरचना भी बनाए थे। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन था, उसमें एक अल्डिहाइड था ऊपर CHO, और 5 हाइड्रोक्सी था। ग्लूकोज पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक अल्डिहाइड है, और वह ग्लूकोज स्टार्च भी बनाता है प्लांट में। वह ग्लूकोज सेल्यूलोज बनाता है प्लांट्स में, और वह ग्लूकोज ग्लाइकोजेन बनाता है वर्टिब्रेट्स में, रीढ़धारी जीवों में, उच्च प्रकृति के जीवों में, जंतुओं में। तो ग्लूकोज मोनोमर है। लास्ट, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स कुछ नहीं है, नोमेनक्लेचर आप पढ़े हुए हैं। एमिनो एसिड, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिटिक एसिड में, प्रोपेनोइक एसिड में, ब्यूटेनोइक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में एमीन ग्रुप आके जुट जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड में NH2 आकर जुट जाए, एमाइन, तो उसका नाम है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड मतलब एमाइन ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ये एमिनो एसिड्स 20 प्रकार के होते हैं, 20 टाइप्स, और ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन, तो प्रोटीन हम लोग के बॉडी में जो प्रोटीन होता है, प्लांट्स में जो प्रोटीन होता है, बैक्टीरिया में जो प्रोटीन होता है, वायरस में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन पॉलीमर है, क्योंकि एमिनो एसिड्स के चेन से बना है। बहुत सारे एमिनो एसिड सिग्मा बॉन्ड से जुड़कर, बहुत सारे एमिनो एसिड्स चेन बनाकर एक लार्ज मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। एमिनो एसिड से बना हुआ लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन कहलाता है। तो कुछ एग्जाम्पल तुमको याद रखना था। आपसे पूछा मोनोमर क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल। तो मोनोमर का परिभाषा लिख दिए, छोटे आकार वाले वैसे अणु जिसमें बहुलक निर्माण करने की क्षमता होती है। छोटे आकार वाले वैसे अणु
जो बहुलक का निर्माण करते हैं मोनोमर कहलाता है। द स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। मोनोमर लिख दिए, एक लाइन जोड़ दिए, मोस्ट ऑफ द स्मॉल साइज्ड अल्कीन और बाईफंक्शनल और पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिहेव लाइक मोनोमर। और छोटे आकार के अल्कीन या 2 या 3 क्रियाशील मूलक रखने वाले छोटे कार्बनिक यौगिक मोनोमर का व्यवहार करते हैं। एक मोनोमर लिखिए, देखिए लिख दीजिए, इथीन इज मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। इथीन पॉलीथीन का मोनोमर है, माना इथीन से पॉलीथीन बना है। या लिखिए प्रोपाइलीन, यही है प्रोपाइलीन, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3, प्रोपाइलीन मोनोमर है पॉलीप्रोपाइलीन का। या लिख सकते हो विनाइल क्लोराइड मोनोमर है PVC का। या लिख सकते हो एस्टाइरिन मोनोमर है पॉलीएस्टाइरिन का। या लिख सकते हो ग्लूकोज मोनोमर है स्टार्च का, सेलुलोज का। या लिख सकते हो एमिनो एसिड्स मोनोमर हैं प्रोटीन का। एक एग्जाम्पल लिखना है, मिटा रहे हैं। तो ये सब जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से, ये मोनोमर है ना, ये सब जितने भी एग्जाम्पल है, इथीन या प्रोपीन या विनाइल क्लोराइड या स्टाइरीन या ग्लूकोज या एमिनो एसिड, इसमें एबिलिटी है या तो डबल बॉन्ड के कारण या फंक्शनल ग्रुप के कारण कैपेबल है या इनके द्वारा पॉलीमर बनता है। तो जो पॉलीमर बना देता है उसी को मोनोमर कहा जाता है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको, अब फिनिश कर रहे हैं, मिटाएं, ठीक। अच्छा, क्लास जुलाई में खुलेगा तो हम लोग का कोशिश रहे कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन आदेश दे, उसके पहले वो चैप्टर पढ़ लिया जाए। पॉलीमर छोटा चैप्टर है और नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड नहीं होता तो हम स्टार्ट नहीं करते। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ है। अभी सब देख रहे थे ना, ये सब नामों अभी तुरंत आप पढ़े थे, नोमेनक्लेचर से जुड़ा है, इसलिए इसको हम चाह रहे हैं कि पढ़ लीजिए। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द basis of their sources। अब यही इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है पॉलीमर्स को, बहुलक को अनेक प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे। बहुत प्रकार से बहुलक को परिभाषित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो अभी हम लोगों को फिलहाल पढ़ना है स्रोत के आधार पर, सोर्स। ये जो हम लिखे सोर्सेस, स्रोत के आधार पर बहुलक का प्रकार। बहुत क्लासिफिका 5 टाइप से क्लासिफाई करना है। तो अभी हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, यह है सोर्स, स्रोत के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। तब पढ़ना है रिएक्शन के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तब पढ़ना है कंपोजिशन के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तब पढ़ना है डिकम्पोजिशन के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। बहुत टाइप से पढ़ना है, 5 टाइप से सिलेबस में दिया है। हाँ, पॉलीमर का वर्गीकरण 5 प्रकार का दे दिया है। तो ये पहला है
अब बाकी सब आगे मिलेगा। तब कह रहा है स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। बारिश हो रहा है तो जाकर मछली देखिए, यही ना कीजिएगा, दूसर क्या कीजिएगा। बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, खड़ा हो जाइए पुल पर, खड़ा हो जाइए पुलिया पर, खड़ा हो जाइए रोड के किनारे, मछली देखिए मछली, और उसको मच्छरदानी में पकड़िए, टोकरी में पकड़िए, पढ़िए मत। भगवान भी वही चाह रहे हैं और अधिकतर विद्यार्थी उस दिशा में चल चुका है, भटक चुका। मछली देख रहा है, बारिश हो रहा है तो मछली। कहां मछली देखे हो? डायरेक्ट इस साल 2021 में तो मछली देख रहे हो। फोन कर रहा है, आप पार्टनर मोटरसाइकिल पर बैठो, चलो नहर पर, चलो हुआ नदी पर, सोती पर, पुल पर, रोड पर, मछली देखने चलो, मछली। अब मोबाइल में वीडियो बना के फेसबुक पर डाल दीजिए। यही ला दुख, खराब दिन आया है, बैड टाइम से सफर कर रहा है पूरा दुनिया। जो चाह रहा है सरकार, उस दिशा में आप घुस जाइए, मछली देखिए जाकर, भविष्य मत देखिए। मछलिया का भविष्य जाकर देखिए, अपने भविष्य को मत देखिए, अपने फ्यूचर को मत सोचिए कि टीचर सिखा रहा है तो हम सीखें। पढ़ाई एक गुड हैबिट है, उस हैबिट से जुड़ा रहें, पढ़ने की आदत हमारी मत छूट जाए, मेमोरी मत कमजोर हो जाए, डेविएट मत हो जाए। कुछ भी पढ़ाई हो रहा है 1% ही समझ में आए, उसको हम समझेंगे, देखेंगे, हम पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया, दोनों डिस्ट्रिक्ट से मोर देन 50, दोनों जिला से 50 से ज्यादा बच्चा बीपीएससी निकाला है। अत्यंत साधारण परिवार का मछली जाके देखता होगा, ऐठा देखता होगा, पुल पर खड़ा होकर मोबाइल से वीडियो बना रहा होगा, पानी में खड़ा होकर। स्रोत के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो 3 प्रकार का बताया गया है। पहला नेचुरल पॉलीमर्स, प्राकृतिक बहुलक। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर का अर्थ हुआ वह पॉलीमर जो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, जंतु, पादप, जीवाणुओं से प्राप्त होता है। लिविंग बीइंग्स, ऑर्गेनिज्म्स, जीवों से प्राप्त होने वाले पॉलीमर को नेचुरल पॉलीमर कहा जाता है। दूसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो इसका एग्जाम्पल तुम समझ रहे हो, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, नेचुरल रबर, रबर, ये सब नेचुरल पॉलीमर हैं क्योंकि प्लांट या एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। डीएनए, आरएनए पॉलीमर है, जीवों से प्राप्त होता है, ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है, नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन, लिविंग बीइंग्स, जीवों से प्राप्त होता है प्रोटीन, नेचुरल पॉलीमर है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन प्लांट्स, एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, नेचुरल पॉलीमर है। रबर प्लांट, रबर प्लांट से जो रबर प्राप्त किया जाता है, नेचुरल पॉलीमर है। अब है सेमी सिंथेटिक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक का अर्थ हुआ जब
नेचुरल पॉलीमर को हम लाए कहीं से, नेचुरल प्राकृतिक बहुलक को लाए और उसमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा कोई केमिकल मिला दें, जैसे प्राकृतिक रबड़, रबड़ प्लांट के लाशा से, लैटेक्स, लैटेक्स ऑफ रबड़ प्लांट, रबर प्लांट के दूध से, लाशा से सल्फर मिक्स कर दिया जाए। रबर प्लांट के नेचुरल रबड़ में 5% सल्फर को मिला दिया जाए, तो सल्फर और प्राकृतिक रबर मिलकर जो नया पॉलीमर बनाएगा वो सेमी सिंथेटिक कहलाएगा। अर्ध कृत्रिम, अर्ध प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित सेल्यूलोज नेचुरल है। एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा के एक बहुलक बना लिया जाए तो सेलुलोज एसीटेट कहलाता है। सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है, पादप से प्राप्त होता है। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा के सेलुलोज नाइट्रेट बना दिया जाए तो सेलुलोज नाइट्रेट सेमी सिंथेटिक कहलाएगा। सेमी सिंथेटिक का अर्थ हुआ वह पॉलीमर जिसे नेचुरल पॉलीमर से प्राप्त किया जाता है। नेचुरल पॉलीमर को लाए, लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में किसी अतिरिक्त रसायन से मिक्स कर दिए तो लैबोरेटरी में जो मॉडिफिकेशन हुआ, रूपांतरण हुआ, किसमें? प्राकृतिक बहुलक में जो रूपांतरण किया गया केमिकल मिलाकर, तो नेचुरल रबड़ में केमिकल मिलाकर जो मॉडिफिकेशन किया गया, अब मॉडिफिकेशन के बाद जो अब बहुलक प्राप्त हुआ उसको कहा जाता है सेमी सिंथेटिक। इसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, वल्केनाइज्ड रबर एटसेट्रा। और थर्ड है सिंथेटिक पॉलीमर्स, संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। सिंथेटिक को आर्टिफिशियल कहा जाता है, माने यह 100% लेबोरेटरी में बनता है। वह पॉलीमर सिंथेटिक कहलाएगा, बनावटी, कृत्रिम, जो 100% लेबोरेटरी में तैयार किया गया साइंटिस्ट्स के द्वारा, ह्यूमन एफर्ट्स, मानवीय प्रयासों के द्वारा, मानवीय प्रयासों के द्वारा, ह्यूमन एफर्ट्स। इन्हें किसी लैब से ही प्राप्त कर सकते हो, ये किसी प्लांट से प्राप्त नहीं होते हैं, ये किसी एनिमल से प्राप्त नहीं होते हैं, ये किसी बैक्टीरिया वायरस से प्राप्त नहीं होते हैं। ये जब हैं तो सिंथेटिक हैं, लैब में बनाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, पॉलीथीन, है ना, ये सब सिंथेटिक पॉलीमर हैं। ये डेंजरस होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए ये खतरनाक है, इन्वायरमेंट के लिए ये खतरनाक नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए ये 1 नंबर और 2 नंबर बायोडिग्रेडेबल है। 1 और 2 ये 2 बहुलक प्रकृति में स्वतः नष्ट हो जाते हैं जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये दोनों दे डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। ये खतरनाक है, डेंजरस है। तो 3 प्रकार का हो गया। स्रोत के आधार पर बहुलक 3 प्रकार का होता है। नेचुरल पॉलीमर जो प्लांट एनिमल से प्राप्त होता है, सेमी सिंथेटिक नेचुरल पॉलीमर से बनाया जाता है। नेचुरल पॉलीमर में कोई पदार्थ डालकर बनाते हो तो उसको कहा जाता है सेमी सिंथेटिक। और तीसरा सिंथेटिक। कल पढ़ा जाएगा, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के एग्जाम्पल लिख देना है कल। अब पढ़ाई का आदत रखिए, पढ़ाई का आदत रखिए। क्या हो गया? अरे कुछ लोग इसमें ऐसे हैं मोर देन 100, इसमें 100 वैसे विद्यार्थी हैं जिनको खूब समझ में आ रहा है। बच गए कुछ, तो जो बच गए कुछ बहुत नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है ना, बहुत है। पढ़ाई की आदत से जुड़े रहो। कैसे तुम 1 घंटा जुड़ा रहा, एक हैबिट है। अब बउआते रहोगे ना, कोचिंगवा खुलेगा तो 2 महीना के बाद आदत पकड़ोगे पढ़ने के लिए।
अब फीस, जो लोग डेट दे चुके थे और डेट फेल कर गया, उन लोगों को आज हम डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे ग्रुप से। बहुत लोग 10 तारीख को डेट दिया था, कुछ लोग 14 को डेट दिया था, वैसे लोगों को रिमूव कर देंगे, ध्यान रखिएगा।